Meaning of receipt and payment account. The day-to-day transaction of not for profit concern are recorded in the cash book. जितने भी डेली एक्टिविटीज़ होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर. उसके बाद उसका पोस्टिंग लेजर में होता है. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड द कैश बुक एंड द लेजर अकाउंट आर बैलेंस्ड एंड फ्रॉम दिस बैलेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. एट द ईयर एंड कैश बुक और लेजर अकाउंट दोनों भी बैलेंस किए जाते हैं और उसमें जो भी बैलेंस दिखते हैं उसमें से आपका नया अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ये रियल अकाउंट है. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं. सभी ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू कैश यानी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं. Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for the particular year. Receipt and payment account में आपको शॉर्ट में कैश बुक में या तो कैश अकाउंट में क्या क्या है, आपके बैंक अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, ये सभी जो चीज़ें हैं वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती हैं. All the receipts are shown on the debit side and all the payments are shown on the क्रेडिट साइड. जैसे हमारा रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेम यहाँ पे अप्लाई होता है. यहाँ पे जो भी रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में आएगा और आपके पेमेंट्स क्रेडिट साइड में आएगा. दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड क्लोजेस विथ कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट द ईयर एंड. अकाउंट के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस दिखाया जाता है और लास्ट में क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस दिखाया जाता है. रिसिप्ट. All the receipt during the particular periods are debited to receipt and payment account. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम डेबिट किया जाएगा वो स्पेसिफिक पीरियड का होगा, पर्टिकुलर पीरियड का होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर रिकॉर्डेड. यानी उसमें जो भी रिकॉर्ड होने वाले अमाउंट होगी वो प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, वो करंट ईयर की भी हो सकती है, या तो फिर आने वाले सालों की भी हो सकती है. और उसका नेचर भी अलग अलग हो सकता है. वो रेवेन्यू नेचर के भी हो सकती है रिसिप्ट, या तो वो कैपिटल नेचर के भी रिसिप्ट हो सकती है. देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया which they are received and irrespective of their nature, revenue or capital. Such a receipt may be related to previous year or the current year or the next year. All the receipts are debited to the account, that is revenue capital. यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सभी रिसिप्ट लिखे जाएंगे. नाउ वी विल सी द पेमेंट साइड. All the payments made during the period are credited to receipt and payment account. यानी ये सभी पेमेंट क्रेडिट साइड में आएंगे irrespective of the period for which it is related, irrespective of their nature. यानी पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट भी हो सकता है, कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है. Such a payments may be related to previous year, current year or the next year. पिछले साल के भी आइटम्स हो सकते हैं, इस साल के भी हो सकते हैं, या तो आने वाले साल के भी पेमेंट्स हो सकते हैं. सिमिलरली सच अ पेमेंट में बी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. टाइप ऑफ रिसिप्ट. रिसिप्ट दो टाइप के हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट. And not forming the part of a regular flow of income of a concern are known as a capital receipt. Example दिए हैं उन्होंने specifically. See now, specific donation for building. Building को donation हम एक ही बार देंगे ना. Then sport tournament, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फी वो भी एक ही बार पे करनी पड़ती है. सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट भी वन टाइम है. Then the capital receipt are either added to the capital
फंड ये कैपिटल फंड में ऐड होता है, या तो फिर उसको सेपरेटली दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. Revenue receipt. All such receipts which are recurring in nature and represent regular flow of income of an concerns are known as revenue receipt. ये ऐसे रिसिप्ट है जो रिकरिंग इन नेचर है. वेरी ऑफन वो अगेन एंड अगेन आपको पैसे मिलते रहते हैं और वो रेगुलरली मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसिप्ट. फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रेंट, देन लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड. दिस आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. देखिए चार्ट से आपको समझ में आएगा. रेवेन्यू में दो टाइप है, एक रेवेन्यू है और एक कैपिटल है. और कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में दिखेगा और रेवेन्यू जो है दैट विल गो टू income and expenditure account. All the receipts are not income, capital receipts, and consider in a different manner. Next one, type of payment. Payments are of two type, capital expenditure and second one is revenue expenditure. पहले हम देखेंगे capital expenditure. This expenditure are non-recurring in nature. The benefit of such expenses are likely to be received for the long period, and these expenses are shown on the asset side of the balance sheet and their balances are carried forward to the next accounting year. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नॉन रिकरिंग टाइप के हैं, वो एक ही बार किया जाता है और जिसके बेनिफिट आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलता है और हर साल उसका बैलेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अनलेस एंड अनटिल दैट एसेट इज विथ यू. ऊपर आप चार्ट में देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबे समय तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. एग्जाम्पल इज परचेज ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी. नाउ सेकेंड वन वी विल सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Revenue expenditures are the expenditure which are recurring in nature. वो काफ़ी खर्चे हमें करने पड़ते हैं. The benefit of these expenses are enjoyed immediately, that is in the current year. मीन्स तुरंत आपको उसका बेनिफिट मिलता है. एग्जाम्पल्स देखिए, उसका सैलरी है, टैक्सेस, देन इंश्योरेंस प्रीमियम ETC. दिस आर द शॉर्टर पीरियड. ये एक्सपेंसेस शॉर्ट पीरियड के लिए किए जाते हैं. And the third one is the deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is actually a revenue expenditure. Such a expenditure is incurred for receiving the benefit for more than a year. ये ऐसा खर्चा होता है जो हम अब कर रहे हैं, यानी करंट ईयर में कर रहे हैं, मगर उसका बेनिफिट काफ़ी साल तक आपको मिलता है. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड इज 30,000 फॉर द 3 years, यानी हर साल का 10,000 होगा. इन सच अ केस 1/3 ऑफ द 30,000 इज 10,000 फॉर द करंट ईयर एंड इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फिर उसका 2/3 जो है 20,000 शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट. यानी इस साल का एक्सपेंसेस हम 10,000 करके दिखाएंगे और बाकी का 20,000 जो है वो एसेट में दिखाएंगे. ओके, सो द टोटल रिसिप्ट उसमें आता है रेवेन्यू और कैपिटल. रेवेन्यू जो है इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल जो है दैट विल गो टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. इसे मार्क करके लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज टोटल पेमेंट. टोटल पेमेंट में भी टू टाइप्स है, दैट इज revenue payment and capital payment. Revenue will be shown on the debit side of income and expenditure account and capital will be shown on balance sheet assets side. Features of receipt and payment account. First one है nature of account. It is a real account and hence the rule of real account, that is debit what comes in, credit what goes out, is followed while preparing it. रियल अकाउंट का रूल हम लगाएंगे एट अ टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इट एंड दस रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. Second one is start with the opening balance of cash in hand and cash at bank.
Cash in hand always shows a debit balance and will therefore be written on the debit side. कैश बैलेंस ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाता है, इसीलिए वो हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है. But if the bank balance shows a overdraft, that is unfavorable balance, then it will be placed or shown on the credit side. थर्ड वन, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन अ डेबिट साइड. अभी डेबिट साइड में कौन से आइटम आ सकते हैं वो हम देखेंगे. इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक. जो भी कैश बुक है ना उसकी समरी शॉर्ट में ये सब कैश बुक का रिकॉर्ड इस साइड में दिखता है. All the cash receipts are shown on the debit side of this account irrespective of the fact whether they are of a capital nature or of a revenue nature, or whether they are related to the previous year, current year or the next year. यानी डेबिट साइड में आपको कैपिटल नेचर के भी आइटम्स दिखते हैं एज वेल एज रेवेन्यू के भी, और वो आइटम पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, करंट ईयर्स के भी हो सकते हैं, या तो आने वाले सालों के भी हो सकते हैं. देन द फोर्थ वन, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. लाइकवाइज जैसे हमने डेबिट में रिसिप्ट देखा था, वैसे क्रेडिट में अब आएगा कैश पेमेंट. Likewise, all the cash payments are shown on its credit side, irrespective of the fact whether they are of a capital nature or revenue nature, and whether they are related to the current year, previous year or next year. सेम जैसे हमारा डेबिट साइड का था वैसे ही क्रेडिट साइड का होने वाला है. इसमें पेमेंट में कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं आइटम, और वो आइटम्स पिछले साल के भी हो सकते हैं, करंट ईयर के भी, इवन ऑफ अ नेक्स्ट ईयर. नाउ फिफ्थ वन, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. दिस अकाउंट इज बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के एंड में इसे बैलेंस किया जाता है बाय एंटरिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन द क्रेडिट साइड. सिक्स्थ वन, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश. यानी पूरा कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा. Non-cash items such as depreciation, outstanding expenses, accrued incomes are ignored while preparing it. Seventh one, purpose. This account does not tell us whether the current income exceed the current expenses or vice versa. ये नहीं बताता है कि करंट इनकम जो है वो करंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है या कम है. It merely shows the closing balances of cash in hand and cash at bank. ये सिर्फ इतना ही बताता है कि क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है और बैंक का कितना है. In order to ascertain a net income or losses of a particular period, income and expenditure account has to be prepared with the help of receipt and payment account. अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, दैट इज़ अ सरप्लस एंड डेफिसिट वी कैन से, तो इसके लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प लेके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट यू कैन नो व्हाट एग्जैक्टली अ नेट इनकम और लॉस इज देयर.